हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के विषय में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड के आगामी जो एग्जामिनेशन मैट्रिकुलेशन के होने जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए प्रकाश के अपवर्तन से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के एपिसोड में लाया गया है, जिसे आप अंत तक देखिए और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, ताकि आपको आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे अंत तक देखें। और प्रकाश के परावर्तन का पहला जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे भी देख लें, ताकि आपका लाइट चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे आपको रूबरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो चलिए आज के एपिसोड के पहले प्रश्न के साथ प्रकाश के अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो लाइट चैप्टर के हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन ये इन लाइट चैप्टर में आते हैं। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में प्रकाश के अपवर्तन से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। ठीक है, आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लेंस की क्षमता क्या होता है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का जो जिसे हम पी से सूचित किया जाता है का ऐसा मात्रक डायप्टर होता है, डायप्टर को कैपिटल डी से सूचित करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू 1/f, मतलब लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी का व्युत्क्रम है। ठीक है, तो 1/f यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या गया, एक और चीज आपको ध्यान में रखना होगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता जो होगी ऋणात्मक होगी। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए उसका जो क्षमता होगा धनात्मक होगा। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यह क्या चीज में आएगा, नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसकी क्षमता क्या होगा, क्या होगा, देखिए पहला पहला ऑब्जेक्टिव का जो ऑप्शन है या 2D है, तो प्लस है, धनात्मक तो नहीं होगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो इससे ये नहीं होगा। -2 डायोप्टर, तो यहाँ देखिए लेंस की फोकस अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे f क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। इसकी क्षमता क्या होगी, p इक्वल टू 1/f, तो p इक्वल टू 1/20 हो जाएगा। 20 को x में भाग देंगे तो क्या होगा, भाग दीजिए, तो यहाँ पे -5 डायोप्टर प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदलेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या होगा, -5 डायोप्टर हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे एक डायोप्टर जो होती है उस लेंस की क्षमता होती है जिसका फोकस दूरी 1 मीटर, तो यहाँ 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.20 मीटर हो जाएगा। इसको 1 से भाग देंगे, यहाँ 0.20 मीटर को 1 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता भी होगी ऋणात्मक होगी। इसी प्रकार इसका सही उत्तर जो होगा -5 डायोप्टर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 हम देखेंगे, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव है, तो ये कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी p इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ क्षमता, लेंस की क्षमता यहाँ -5 दिया गया है, तो यहाँ पे f निकालेंगे तो 1/-5 हो जाएगा, तो भाग देंगे कितना होगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में यहाँ देख सकते हैं 0.20 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं, इसको भाग दीजिएगा तो इसी प्रकार आएगा। प्लस वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो अगर ऋणात्मक यहाँ दिया गया है तो इसका मतलब समझिए अवतल लेंस दिया गया है। ठीक है, लेंस की क्षमता अगर माइनस में है या फिर ऋणात्मक है तो उसका मतलब है अवतल लेंस दिया गया है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 3 है, उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और आवर्धित, वास्तविक और आवर्धित, वास्तविक और छोटा, काल्पनिक और छोटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा काल्पनिक और आवर्धित। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा काल्पनिक और आवर्धित। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, एक लेंस, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, यह होगा, देखिए यहाँ पॉजिटिव में दिया गया, इसका मतलब क्या होगा, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, यहाँ उत्तल लेंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ p का वैल्यू 5 दिया गया है, तो इसका क्या होगा, इसका सही उत्तर 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो अवतल लेंस तो होगा नहीं, ये भी अवतल लेंस में दिया गया, ये भी नहीं होगा, सीधे ये कट हो जाएगा। हमको अब देखना उत्तल लेंस में कौन कौन दिया गया, तो इसका भाग देंगे, तो यहाँ p है 5, f निकालना है, तो 1/5 होगा तो 0.2 होगा, 5 तो होगा नहीं, तो 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अवतल लेंस इसलिए काट दी क्योंकि अवतल लेंस का जो क्षमता होता है वो नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव में नहीं दिया, पॉजिटिव में दिया गया है, तो इसे साफ साफ साबित होता है ये उत्तल लेंस होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 5 देंगे, जब कोई बिंब अनंत पर रहता है, माने कोई बिंब या वस्तु
अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस और लेंस के बीच, फोकस पर, फोकस की दुगनी दूरी पर, फोकस और अनंत के बीच। तो हम जानते हैं जब वस्तु फोकस पर रहता है, अरे अनंत पर रहता है, तो उसका जो लेंस द्वारा जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 हम देखते हैं, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकस पर रहता है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, अनंत पर रहता है। ठीक है, और फोकसांतर के दूरी और अनंत के बीच रहता है। तो इसका साफ साफ सही उत्तर हो जाएगा, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखेंगे, 7वां प्रश्न, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर सीधा, बराबर उल्टा, उल्टा और सीधा, इनमें से कौन? इसका सही उत्तर हो जाएगा उल्टा और सीधा। प्रश्न संख्या 8 है, मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में नगण्य होती है, कम होती है, अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कम होती है। मोटे लेंस की क्षमता जो होती है पतले लेंस की तुलना में कम होती है। प्रश्न संख्या 9 है, समान परिस्थितियों में प्रिज्म से गुजरने पर अधिक तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण का विचलन कम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश की किरण की अपेक्षा क्या होगा? अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, ठीक होता है, दुगुना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कम होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है, लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब जो होंगे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? प्रतिबिंब लुप्त हो जाएगा, प्रतिबिंब मापने में आधा हो जाएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी, प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब जो पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेंस प्रतिबिंब की चमक जो होगी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता +10 डायोप्टर है, उसका नाभ्यंतर होगा, नाभ्यंतर मतलब समझिए फोकस दूरी। ठीक है, नाभ्यंतर मतलब फोकस दूरी, तो यहाँ प्लस में है तो ये क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक है, तो इसका फोकस दूरी क्या, पी का वैल्यू 10 दिया गया है, तो फोकस निकालना तो 1/10 कर देना है, इक्वल टू 1/p हो जाएगा, तो 1/10 कितना हो जाए? 0.1 मीटर हो जाएगा, मीटर में ही दिया गया है। ठीक है, एक लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 मीटर फोकस दूरी के बराबर होती है। तो प्रश्न संख्या हम 12 देखेंगे, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग उत्तल दर्पण की तरह है, दर्पण की तरह, प्रिज्म की तरह, लेंस की तरह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिज्म की तरह है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या होगा? प्रिज्म की तरह है। प्रश्न संख्या 13 देखें, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक और उल्टा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेंस तथा उसके फोकस के बीच, फोकस पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, अनंत पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। इसका सही उत्तर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा। प्रश्न संख्या 15 है, एक उत्तल लेंस पर उसके मुख्य अक्ष समांतर प्रकाशीय किरणें पड़ रही है, उसके दूसरी और प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीचों बीच एक पर्दा रखा गया है, तो पूरा पर्दा समान रूप से प्रकाशित होगा, पर्दा बीच में अधिक प्रकाशित होगा, पर्दा किनारों पर अधिक प्रकाशित होगा, पर्दे का निचला भाग अधिक प्रकाशित होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्दा बीच में अधिक प्रकाशित होगा। तो चलिए आज प्रकाश के अपवर्तन से 15 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। प्रकाश के परावर्तन से मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो देखना चाहते थे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, वहां से आप उसका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखकर आप उसे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए एपिसोड के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।